गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th के केसीस इन मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू किए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज नंबर 18.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 18.2 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अतः आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छा से देखिएगा, बनाइएगा और सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप स्ट्रेट लाइन अच्छा से देखे रहते हैं, अच्छा से बनाएंगे, तो सेकेंड ईयर में जब आप वेक्टर या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और यदि आप स्ट्रेट लाइन अच्छा से नहीं बनाते हैं तो आपको 3D या वेक्टर भी अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय का हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसीस इन मैथमेटिक्स के सेकेंड बुक का एक्सरसाइज नंबर 18.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, यह स्ट्रेट लाइन का ही चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 18.2। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप ध्यान से देखिए। कुछ ही क्षणों में हम लोग इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बना लेंगे। तो 18.2 के सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। केवल आपको इसको अच्छा से समझना है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन करने वाला कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, दिया गया है एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर इसके नीचे 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समानांतर होगा और इसके नीचे 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो आप क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक्स और ये हो गया आपका एक्स डैश, वाई और क्या हो गया वाई डैश, ठीक है। तो यह मूल बिंदु हो गया। तो एक्स के समानांतर और इसके नीचे कह रहा है, इसके नीचे हो गया मूल बिंदु से कहता है 3 इकाई की दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 3 इकाई है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया है, इस रेखा के लिए आपका अभिष्ट रेखा क्या हो गया, ए बी। इसको मानते हैं ए बी रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो आप पढ़ेंगे यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होता है तो उसका समीकरण y बराबर a होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे y अक्ष पर इसकी डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो यह -3 होगा। 3 है तो y बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी y का मान है ना, इसमें y का मान ही फिक्स दिया गया, y का मान फिक्स दिया गया है। यहाँ लिखा जाएगा चूँकि रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है और मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है, इसलिए समीकरण इसका हो जाएगा y बराबर ये होता है यानी डिस्टेंस कि कितना है, डिस्टेंस 3, y बराबर 3 लिखिए या y + 3 = हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। यहाँ से देखिए y अक्ष पर कितना दूरी है, y का वैल्यू -3 है, तो हो गया यही समीकरण। इसमें x का वैल्यू थोड़ा होगा, यहाँ नियामक भी लिखेंगे तो 0 माइनस क्या होगा, 3 लिखाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। इसको फिगर से ही आपको समझना होगा, फिगर से ही समझना होगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु से गुजरती हुई तथा एक्स अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से गुजरता है और एक्स अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर लंब है, तो मूल बिंदु से गुजरेगा और एक्स अक्ष पर लंब होगा तो क्या होगा, वाई अक्ष होगा। तो यहाँ हम जो इसका फिगर बनाएंगे, देखिए ऐसे फिगर बनाएं, एक्स अक्ष हो गया एक्स डैश और वाई डैश। तो मूल बिंदु से यही ना गुजर रहा है और वाई अक्ष पर लंब कौन है, वाई अक्ष ही है। एक्स अक्ष पर लंब कौन है, वाई अक्ष है। तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक्स अक्ष पर लंब रेखा वाई अक्ष होता है, जिसका समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा। यानी y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। चूँकि रेखा x अक्ष पर लंब है एवं मूल बिंदु से
गुजरता है। अतः यह y अक्ष होगा, इसको याद रखिएगा, यह y अक्ष होगा। इसलिए y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर। उस रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर और इससे 5 इकाई की दूरी पर है। तो या तो यह x अक्ष से नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, 5 इकाई की दूरी पर है। तो देखिए, सबको फिगर से ही आपको बनाना है। ये फिगर बना दीजिए, x और क्या हो गया x डैश, y और क्या हो गया y डैश। देखिए एक अक्ष के समानांतर है तो या तो, और 5 इकाई की दूरी पर है मूल बिंदु से, तो या तो यह ऊपर होगा रेखा या यह रेखा क्या होगा, नीचे होगा। रेखा ए बी मान लीजिए या पी क्यू होगा। डिस्टेंस यह 5 है, नीचे होगा तो क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, रेखा जो है एक अक्ष से समानांतर है और 5 इकाई की दूरी पर है, तो या तो प्लस में होगा तो ऊपर चला जाएगा और माइनस में होगा तो क्या होगा, नीचे होगा। तो लिखिए, प्रश्न से अभिष्ट रेखा ए बी या पी क्यू हो सकता है। इसलिए ए बी का, जब ए बी का समीकरण इसका निकालिएगा तो y का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो y पर 5 होगा। आप पी क्यू का समीकरण निकालेंगे, जब पी क्यू का समीकरण, तो y पर यहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, y पर -5। तो एक ठो यह आंसर हो जाएगा, एक ठो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। इसी का 2 बनाइए, 3 का 2 देखिए, 3 का 2 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 3 का 2। कहता है y अक्ष के समानांतर और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर 4 इकाई। देखिए, रेखा y अक्ष के समानांतर है, फिगर सिर्फ इसका ड्रॉ करना है और फिगर को समझना है। यह y x डैश और ये क्या हो गया y डैश। तो y अक्ष समानांतर और x की ऋणात्मक दिशा, तो इधर होता है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक दिशा में कितने इकाई की दूरी है, 4 इकाई, तो -4 होगा। तो ए बी रेखा मानते हैं, अभिष्ट रेखा ए बी होगा, तो इसमें किसका मान निकलेगा, x का मान -4 हो जाएगा। यही समीकरण होगा। प्रश्न से लिखिएगा, अभिष्ट रेखा ए बी होगा, इसलिए ए बी का समीकरण x का कितना होगा, -4, यही आंसर होगा, या x + 4 बराबर हो जाएगा 0। आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अच्छा समझेंगे। कहते उस रेखा का समीकरण निकालें जो 5-3 से गुजरती है तथा x अक्ष के समानांतर है और इस पर लंब है। x अक्ष के समानांतर तथा इस पर, माने एक बार x अक्ष के समानांतर के लिए निकालना है, एक बार x अक्ष पर लंब के लिए निकालना है। तो देखिए, फिगर, सबसे पहले फिगर को समझना है आपको। ये आपका x हो गया और ये हो गया x डैश, y और क्या हो गया, y डैश हो गया। रेखा अगर x अक्ष के समानांतर होगी तो यह हो जाएगा, ये भी रेखा हो सकती है, और जब इस पर लंब होगी तो ऐसे रेखा हो सकती है, तो पी की हो सकती है। तो यहाँ मान लेते हैं बिंदु क्या हो गया, 5-3 दिया है, नियामक क्या दिया है, 3। तो रेखा या तो यह हो सकती है, यह हो सकती है, समानांतर और लंब है। यानी आप लिखेंगे प्रश्न से रेखा ए बी या पी क्यू हो सकती है। जब ए बी का समीकरण लिखिएगा, ए बी का समीकरण, इसका समीकरण जब हम लिखेंगे तो ए बी एक अक्ष के समानांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक किसका मान होगा, y का मान होगा, डिस्टेंस। तो y का मान कौन होगा, इसमें 3 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब पी क्यू का समीकरण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा ना, तो x का मान क्या है, 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। एवं पी क्यू का
समीकरण x पर कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। ये सिंपल है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अच्छा से केवल समझना है आपको, बढ़िया समझ आइए, सब अच्छा है। 5 का तो उस रेखा का समीकरण निकालें जो y अक्ष के समानांतर है या y अक्ष के समानांतर है और बिंदु 3 - 4। तो यार 3 - 4 क्या है, प्लस और माइनस किस कोऑर्डिनेट में होता है, प्लस माइनस। फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो y अक्ष के समानांतर कर रहे तो ऐसे फिगर बनाएंगे। x हो गया, x डैश हो गया, y और क्या हो गया y डैश। तो रेखा y अक्ष के समानांतर है तो y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इस पर बिंदु कितना है 3 - 4 हो गया। अब इस रेखा ये भी हो सकता है तो ए भी होगा। तो यहाँ इस रेखा के इस y जिसके समानांतर है उस अक्ष से यह दूरी की इसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो x का मान कितना होगा 3, तो x पर 3 हो जाएगा आंसर। यानी प्रश्न से डायरेक्ट लिखिएगा, प्रश्न से रेखा ए बी होगा, इसलिए ए बी का समीकरण x पर कितना हो जाएगा 3 हो गया आंसर। सिंपल है। 6 देखिए, 6 दिया है, उस रेखा का समीकरण निकाले जो x अक्ष पर लंब है। x अक्ष पर लंब है मतलब y अक्ष के समानांतर है और -1 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में दिया गया है। सेम वही क्वेश्चन अभी जो बनाया था वैसे ही क्वेश्चन दिया गया। x और क्या हो गया x डैश हो गया, y और हो गया आपका y डैश। लेकिन रेखा इधर हो जाएगा, यहाँ -1 और -1 यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ रेखा ए भी हो जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या होगा -1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा -1 होगा। यानी प्रश्न से अभिष्ट रेखा ए बी होगा, इसलिए ए बी का समीकरण x और क्या हो जाएगा -1, यानी x + 1 = 0 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 दिया है, उस रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष पर -2 अंतःखंड, -2 मैंने नीचे काटेगा, -2 अंतःखंड काट रहा है। फिगर केवल अच्छा से आप समझ जाइए, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। x और x डैश y और क्या हो गया y अक्ष, या मूल बिंदु हो गया। तो y अक्ष में -2 अंतःखंड काट रहा है तो यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा -2 हो जाएगा, ये भी रेखा हो जाएगा। तो किसका मान निकलेगा, यह y का मान निकलेगा, y का मान -2 हो जाएगा। इसमें प्रश्न से हो जाएगा रेखा ए बी है, इसलिए ए बी का समीकरण y बराबर क्या हो जाएगा -2 या y + 2 = 0, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। तो चलिए आप सारे प्रश्नों का सलूशन बनाइए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।